आज की सुर्खियों पर। आगरा में शुरू हुआ ऑल इंडिया मेयर काउंसिलिंग का 2 दिवसीय सम्मेलन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया एक सत्र को संबोधित। शहरों के विकास के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। आज से वृंदावन में आरएसएस की 2 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक शुरू। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में आयोजित इस बैठक में होंगे अहम फैसले। संघ के विविध संगठनों के 200 प्रतिनिधियों की रहेगी सहभागिता। राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2019 को मिली मंजूरी। उद्योगों को सीलिंग से अधिक जमीन लेने में होगी आसानी। प्रदेश विधानसभा ने निवेशकों के प्रोजेक्ट के दूसरे शिलान्यास समारोह से पहले उद्यमियों की जमीन व्यवस्था में आने वाली मुश्किलें की आसान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी रास्ता होगा साफ। अविवाहित लड़कियों को लड़कों के बराबर संपत्ति में हक दिए जाने की व्यवस्था भी कानूनी रूप से होगी लागू। रिटायरमेंट मैच में भी चमके मलिंगा, अनिल कुंबले से निकले आगे। अंतिम वनडे में 3 विकेट झटक सर्वाधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 9वें बॉलर बने मलिंगा। भारत के अनिल कुंबले से भी आगे निकले। अब मलिंगा के नाम है 339 विकेट। सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में तीसरे श्रीलंकाई हैं मलिंगा। उनसे आगे हैं मुरली और चामुंडावास। मुंबई फिर हुई पानी पानी, भारी बारिश के चलते हवाई सेवा हुई प्रभावित। मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 150 से 180 मिलीमीटर तक हुई है बारिश। भारी बारिश के चलते लोगों को घर से बाहर न निकलने और समुद्र तट पर न जाने की दी है चेतावनी। यूएपीए बिल के कानून बनते ही सबसे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर होंगे आतंकी घोषित। गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन विधेयक यूएपीए 2019 लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पास होना है बाकी। इस बिल के तहत घोषित आतंकवादी की यात्रा पर प्रतिबंध के साथ उसकी संपत्ति की जा सकेगी जब्त। चंद्रमा के और निकट पहुंचा चंद्रयान 2। इसरो ने कहा चंद्रयान 2 को दूसरी बार उसकी कक्षा में आगे बढ़ाया गया, जिसके चलते चंद्रयान चंद्रमा के और नजदीक पहुंचा। आगे बढ़ने के लिए यान में मौजूद प्रणोदन प्रणाली का किया इस्तेमाल। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान की सभी गतिविधियां सामान्य स्थिति में। सीईए ने कहा $5 ट्रिलियन जीडीपी के लक्ष्य को 2025 तक किया जा सकता है पार। वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होने का विश्वास व्यक्त किया। साथ ही कहा ये उच्च लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त करने योग्य है। उन्होंने ये विश्वास भी व्यक्त किया कि अगर लक्ष्य को 10 से 15% बढ़ा दिया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मिल सकती है मदद। 5 साल बाद देश में बनने लगेंगे हर तरह के हथियार। सैन्य ताकत होगी और भी मजबूत। भारत सरकार के विकास संगठन डीआरडीओ ने किया दावा। संगठन प्रमुख सतीश रेड्डी ने कहा भारत आने वाले 5 साल में रक्षा उत्पादन के मामले में बन जाएगा आत्मनिर्भर। जटिल तकनीक वाले हथियार और रक्षा उपकरण भी कर सकेंगे तैयार। किसी भी उत्पाद के लिए नहीं करना पड़ेगा विदेश का रुख। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बढ़ाने के बाद डीआरडीओ अब मार्क 2 आरवी स्टील्थ एयरक्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट में कर रहा है काम। अमित शाह रखेंगे उत्तर प्रदेश में 65,000 करोड़ के निवेश की नींव। दुनिया को बदलते यूपी का संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का करेगी आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के तमाम उद्यमी और औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आयोजित औद्योगिक परियोजनाओं की भूमि पूजन समारोह को लेकर सरकार है खासी उत्साहित। उद्घाटन समारोह के अलावा विभिन्न उद्योगों से संबंधित 6 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे विभागीय मंत्री। आजम खान को एक और झटका, जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन का पट्टा रद्द। उप जिलाधिकारी सदर प्रेम शंकर तिवारी की अदालत ने रद्द किया जमीन का पट्टा। कोर्ट ने कहा जमीन को गलत तरीके से लीज पर दिया गया था, सार्वजनिक उपयोग की है जमीन। यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी नसीर अहमद खान के नाम से ली गई थी लीज पर। जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क को लेकर अदालत ने लगाया था 3.27 करोड़ रुपए का जुर्माना। अमेरिका ने
पाकिस्तान की F-16 लड़ाकू विमानों को तकनीकी मदद देने के लिए बिक्री को दी मंजूरी। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की सहायता देना जारी रखेगा अमेरिका। पेंटागन ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बारे में की अधिसूचना जारी। अमेरिकी अधिकारी पाक के F-16 लड़ाकू विमानों पर रखेंगे नजर। सुरक्षा सहायता पर रहेगा अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का आदेश लागू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए TVI 9। नमस्कार।